अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे चैनल में। और दोस्तों सरप्राइज है आपके लिए क्योंकि हमारे साथ ये कार्टून आ गया। दुबई का ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। रात को आए थे दुबई। पिछली वीडियो आपने देखी कि मैं कैसे आया, क्या खर्चा हुआ, सब कुछ। लेकिन मेरे साथ है मोहम्मद नईम सिकंदर। हर जगह पे हम लोग दुबई, तुर्की और पता नहीं किधर किधर 23 मुल्कों में हम लोग साथ जा चुके हैं। और आज हम जा रहे हैं दुबई का एक्सप्लोर करने, जो कि बहुत मशहूर है, 6 महीने से चलता हुआ आ रहा है। और हमने कहा फाइनली हम भी चले जाए इसमें। टिकट सिर्फ 50 दिरहम का है, हमें फ्री मिला है। भाई ने सिम कार्ड परचेज किया, उसमें फ्री मिला। और मुझे जो है एमिरेट्स के टिकट के साथ फ्री मिला है। अगर आप एमिरेट्स के थ्रू आते हैं तो टिकट फ्री मिलेगा, एक दिन का। एक दिन नहीं वो, और जो मेरे ख्याल में अगर सिम लेते हैं इत्तिसालात वाली, फिर 31 मार्च तक आपको फ्री मिलेगा। जी। और अभी बस भी फ्री जाती है क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं, एक्सपो की बस, और आपको दिखाएंगे। ये जो है ना, जो यहाँ पर नहीं अलगुबैबा वाला स्टेशन है। आप सर्च करें, तकरीबन दुबई में 18 जगहों से जाती है। हम लोग अलगुबैबा में है इस टाइम, यहाँ से भी जाती है। तो ये हमारे करीब पड़ रहा था तो हम इसमें जा रहे हैं। और अभी आपको सारे ये जर्नी दिखाते हैं। और एंड में आपको बताऊँ कि नईम सिकंदर पॉडकास्टर है, आपको पता है। यस, उनका चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं भी इनके साथ जो है ना फिर साथ में पार्टनर हूँ उसमें। तो आप उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। और अभी शुरू करते हैं। ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं, एक्सपो 2020 लिखा हुआ है। और इसका पूरा ये मैप दिया गया है कि कहाँ से कहाँ बस जाती है। इंग्लिश में देखो, एक्सपो बस स्टेशन। एक्सपो के अपने बस स्टेशन है, ठीक है। तो इसका मैप आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको बस मिलेगी। हम लोग अलगुबैबा पे हैं, तो अलगुबैबा में ये देखिए सारे ये आप देख सकते हैं बसें हैं सारी, ठीक है। और अभी हम लोग एक बस में बैठ गए, तो यहाँ से जाएंगे एक्सपो देखने। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना यहाँ से जाती है। 3 गेट से उसमें जाती है। सस्टेनेबिलिटी गेट है, क्रेस में जा सकते हैं। इसका राउट है 292। जी व्यूअर्स जी, हम बस में बैठ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, अच्छी सी खासी सीटिंग है। और बस जो है ना ये अभी रवाना हो गई है, ये आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, हम सामने बस से उतर गए हैं और ये एरिया है नईम भाई। और ये सामने जो है ना अभी एंट्रेंस है। 3 गेट है बेसिकली एक्सपो के। अभी व्यूवर्स हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। ये एक्सपो जो है 45 मिनट लगे हैं देरा एरिया से। तो हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी टिकट तो हमारे पास है, लेकिन अगर टिकट लेनी हो तो उसका बूथ भी मौजूद है। और अभी ये 3 गेट है, इसके एक गेट पे हम पहुंचे हैं। अब अंदर जाएंगे, तो अभी आपको दिखाते हैं। अंदर जाएंगे फिर पवेलियन दिखाएंगे। लेटोनिया। अच्छा दोस्तों, हम एंटर हो गए हैं। बहुत सिंपल एंट्री थी, सिर्फ जो है ना आपका वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट और टिकट होनी चाहिए, बस वो करके ना स्कैन करके आप निकल आते हो। एक अलग ही दुनिया है यार। ये देखिए, एक्सपो के हवाले से आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नुमाइश होती है ना। ये देखिए, ये निशानात दिए गए हैं। पेरू, इंडिया, जॉर्डन। ये ओरिजिनल डिस्टेंस बता रहे हैं कि असल में मैप और कंपास के हिसाब से चाइना यहाँ से कितना दूर है, और किस डायरेक्शन में। 13,610। एक्सपो का मतलब 193 मुल्कों के यहाँ पे पवेलियन बने हुए। पाकिस्तान का भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पे उनके मुल्क का कल्चर और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सारा, और फूड वगैरह वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बहुत रश है। और 1-1.5 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये 6 महीने तक चलता है। ये लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो नहीं भाई, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है? नहीं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है और वाकई बहुत मेहनत इसमें कार फरमा है ना। तो और जिस तरह आप बता भी रहे थे कि ये जब एक्सपो ख़त्म भी हो जाएगा ना, तब भी इन्होंने 20 साल का आगे का प्लान किया हुआ है यहाँ पर क्या होगा। सिटी, पूरा एक नया सिटी बनाया है अपने आप में। अभी भी बिल्कुल सिटी लग रहा है कि आप किसी जगह पे आए हुए हैं, नई सिटी है। और ये अब एक्सपो खत्म होगा फिर भी ये सिटी ही रहेगा। तो आइए आपको अभी दिखाते हैं। दोस्तों, ये सामने जो है ना ब्राज़ील का वो है, ये सामने स्वीडन है और ये ब्राज़ील है। अंदर जाके इनका एग्रीकल्चर वगैरह और कल्चर, एग्रीकल्चर, फूड स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। मैंने ये चीज़ नोट करी है ना कि ये जगह स्पेस लिमिटेड है और इनको अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दिखानी है। जिस तरह ब्राज़ील के केस में वो एग्री टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक, जो बंद है। उसके पास वो था अपना, क्या कहते हैं, लिथुआनिया था। लिथुआनिया के बाद अभी ये स्वीडन है। स्वीडन आपको दिखाते हैं। इन्होंने जंगल टाइप बनाया हुआ है। बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये ना कि इन्होंने फीलिंग दी हुई है ना, ओरिजिनल फीलिंग। आवाज़ें आ रही होती है आपको बर्ड्स की। ये चीज़ मतलब एक सहरा में यार इन्होंने पूरा एक दुनिया बनाई हुई है।
तो मज़ा आ जाता है यार इस तरह की चीज़ देख के। हम बोलते इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में भी हो तो हमें भी वहाँ पे जो है मज़ा आए। ये देखिए बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है और इसमें वो चीज़ें लाइव दिखा रहे हैं लोगों को। उस मुल्क के लोग भी है, यानी कि अगर ये स्वीडन का है ना तो स्वीडन के इसमें पवेलियन में स्वीडन के अपने लोग हैं जो कि आपको मालूमात देंगे। और वो सामने है। Hello sir, how are you? Hi, good. How are you? You work here? Yes. Can you tell us something about this Sweden pavilion? Yes. What you are showing? Did you hear about the trees that we used to build a pavilion? No, no. No? It's 300 trees that we cut down in Sweden that we were imported into to the UAE, and it's all pine wood, all of these, and everything here is built with that pine wood, including the foundation as well. Great, And it's great. in Sweden, it's a sustainable resource. For every tree that we cut down, we have to plant at least 2 more. Great. So And, what's you are promoting here in this pavilion? What products? Basically all sustainability. Sustainability. Yes, that's Sustainability. our main focus. So that's with technology, with the wood that we used as well. Everything is sustainability. ये भाई ने हमें जो है ना ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया है स्मार्ट सिटी का। ये स्वीडन का जो है ना वो है अपना यहाँ पवेलियन है और ये स्मार्ट सिटी का इन्होंने एक मॉडल यहाँ पे लगाया है और पूरा इसमें बताया है इन्होंने कि किस तरह ये जो है ना सस्टेनेबल सिटी होगा फ्यूचर के लिए और किस तरह इसके अंदर जो है ना वाटर का जो फ्लो होगा, किस तरह इसमें जो है टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, किस तरह पानी का जो है वो सिस्टम होगा। तो बहुत ज़बरदस्त यार नाइस तरीके से ये स्वीडन ने अपना ये जो है ना बनाया है। यहाँ पे ट्रीज़ जो है वहाँ से इम्पोर्ट की है और इसी तरह हम आपको दूसरे भी दिखाते हैं। हर मुल्क ने कोशिश की है और अपने बंदे यहाँ पे कड़े की है मालूमात देने की। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ एक्सपो में ये जगह जगह रोबोट चल रहे होते हैं और ऑटोनोमस ये चल रहे होते हैं। अगर आप सामने खड़े होते हैं तो ये कहता है कि मैं इंचार्ज हूँ सिक्योरिटी का, मेरे सामने से हट जाओ। ये खुद रास्ता बदल लेता है। और अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपको कहता है कि मास्क पहन लो भाई। तो इतना जदीद ये देखो चलने लग गया। ठीक है, वो बंदा सामने खड़ा था तो वो हट गया तो ये चलने लग गया। ये गाड़ियाँ भी चल रही है, इसमें भी घूम फिर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है ना एक्सपो। दोस्तों ये है अज़रबैजान का पवेलियन, बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने। अब इसमें हम लोग जाके देखते हैं कि इसमें क्या है। ये दोस्तों हम आ गए हैं अज़रबैजान का ये पवेलियन है। आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया है ये अपनी फूल वगैरह को। ये देखिए फूल खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा लिया है इन्होंने, ज़बरदस्त। ये देखिए हाथ इधर करें, ये फूल जो है ना खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। अभी तो नहीं हो रहा लेकिन अभी पहले हो रहा था ना। तो ये बाकी देख सकते हैं जी, ये वाकू में जैसे खूबसूरत है ना अज़रबैजान में, उस तरह इन्होंने ये भी डेकोरेट किया है अपने फूलों वगैरह को। ये ज़बरदस्त यार, क्या बात है। ये इन्होंने जो है ना यहाँ पे अज़रबैजान का रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है और यहाँ पे फूड बाकायदा खा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत बनाया है। अज़रबैजान के अंदर ये शॉप भी बनी हुई है, इसमें सोवेनियर्स वगैरह हैं इनकी, वो सेल कर रहे हैं। तो ये शायद हर एक में होगा। अज़रबैजान के बाद दोस्तों ये उज़्बेकिस्तान का पवेलियन है और इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से ये गार्डन भी बनाया है। और उज़्बेकिस्तान का जो वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है ना, जो मस्जिद वगैरह होती है और जो वो बाकायदा तौर पे उसकी कलरिंग में बनाया है इन्होंने। बाहर रेस्टोरेंट है, अंदर भी रेस्टोरेंट है, इनकी मिठाइयाँ वगैरह है, सारा कुछ बहुत खूबसूरत है यार ये उज़्बेकिस्तान का। ये उज़्बेकिस्तान के सोवेनियर्स के लिए इन्होंने पूरी बहुत बड़ी शॉप बनाई हुई है। आप देख सकते हैं ये देखिए इनकी टोपियाँ वगैरह हैं, बहुत खूबसूरत है। ये बाय कर सकते हैं यहाँ से। तो उज़्बेकिस्तान का भी बहुत खूबसूरत है। ऊपर सीढ़ियाँ गई हुई है, ऊपर भी जा सकते हैं। ये देखो रोबोट से बात चल रही है भाई। Thank you for wearing a mask and we are all responsible. Hi, I'm Ramis. Please select your preferred language, either English or Arabic. Do I have to like just talk to her? Just give him like Instructions. yeah, just short. I can give you some questions. That Okay, so we have to ask them predefined questions, not very difficult questions. You are still working on it, improving it. Okay. Those are the main. How old are you? I'm 4, I'm still pretty young. Give me high five. Okay. So these are the only 9 questions. No, we that can answer other questions, but because But a lot these of are the people, basics you know, one. Yeah, Ah. basics one. A lot of people coming because even if many people are talking, he can't understand. Yes, different accent, different way of style. हेलो Hello. Ramas, can you see me? I do and I love what I see. And how tall are you, by the way? I'm 1.20 meters tall. Oh, good.
ये देखिए भाई, जितना चलते जाएंगे ना तो एक्सपेंड होता जाएगा ये जो एक्सपो का पूरा एरिया है। और अभी ये पता नहीं कौन सा है, दुबई का लग रहा है मुझे। हाँ, ये झंडा तो यूएई का लगा हुआ है, तो ये दुबई का लग रहा है, यूएई का पवेलियन लग रहा है। तो इसमें चलते हैं, अभी देखते हैं। कुवैत पवेलियन, ओके चलो कुवैत को छोड़ो हम लोग, क्योंकि सारे नहीं कर सकते ना, 193 कंट्रीज बहुत ज्यादा है। हाँ, जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है हम वो कर रहे हैं, और हो सकता है हम सेकंड टाइम दोबारा भी इधर आए, क्योंकि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं होगा। ये देखें यहाँ पर तो डस्टबिन भी जो है स्मार्ट है यार, पूरा शहर लग रहा है। इस तरफ भी रोड गया हुआ है, इस तरफ भी रोड गया हुआ है, सामने पवेलियन से लोग आ रहे हैं, इस तरफ भी रोड गया हुआ है, ये देखिए। और ये पूरा इलाका है, ऐलानात चल रहे हैं। ये हम एक और सेक्शन आए हैं, इस सेक्शन में हमें यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा वगैरह, अमेरिका, ये ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, वही सेक्शन है सस्टेनेबिलिटी। नहीं, सस्टेनेबिलिटी के अंदर ही, क्योंकि 3 मुख्तलिफ वो है ना डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे एक्सपो में। एक को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, एक को कहते हैं अपॉर्चुनिटी, और तीसरा क्या है मुझे भी नहीं पता, वो अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। ठीक है, वो सामने पुर्तगाल है, ये वेनेजुएला है। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम लोग सेलेक्टिव काम कर रहे हैं। सामने पुर्तगाल है। तो इसमें ख़ास बात ये है इस एक्सपो में कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है, जहां आपका दिल चाहे वहां चल जाओ, बगैर वीज़ा, बगैर टिकट, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस सिर्फ एक्सपो का 50 दिरहम का टिकट चाहिए, वो ऑलरेडी आपके पास है। और ये रहा द फिलीपींस, ये देखिए भाईजान, द फिलीपींस ने काफ़ी खर्चा किया हुआ है और काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो दिस इज़ द ग्रेट कनाडा, आवर कनाडा। ये रहा जी कनाडा, द कनाडा। दोस्तों, इस जगह पे जो है ना ऑफिशियल कंसर्ट होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये इन्होंने सोफ़े रखे हुए यहाँ पे, और आरामदेह। और ये आप देख सकते हैं पूल देके, ये लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं अभी शाम को यहाँ पे एक्सपो का ऑफिशियल जो है ना ये म्यूज़िक कंसर्ट होगा, या यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होगी। भाईजान, ये मज़े बस दुबई एक्सपो के अंदर ही है कि आप जो है ना यहाँ पे फ्री ये बेड मिला हुआ है, मतलब सोफा टाइप बेड है, इसमें रिलैक्स करो। अगर घूमते घूमते थक गए तो आ जाओ। नईम भाई को देखो, मज़े कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कंसर्ट स्टार्ट होने वाला है, शाम को स्टार्ट होगा, फिर म्यूज़िक होगा और डांस होगा और सारा कुछ होगा। जी भी देख सकते हैं, तो ये वाला माहौल भी यहाँ पे है। अच्छा व्यूअर्स, ये यहाँ पे पासपोर्ट भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं। वो 2020 का पासपोर्ट है, 20 दिरहम का। ये शॉप है यहाँ पे, जब आप आएंगे तो इस शॉप के अंदर ये अवेलेबल होता है, ये पड़े हुए यहाँ पे। और यहाँ से लेके सिर्फ 20 दिरहम में। तो फिर होता क्या है कि ये जो पासपोर्ट है ना, इस पे पेजेस है ना, ये पे आप जिस कंट्री का भी पवेलियन विजिट करेंगे ना, तो उसका इस पे स्टैंप लगाए, तो ये एक यादगार बन जाएगा। यानी 193 कंट्रीज जो है आप एक साथ घूम सकते हैं। आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप सारे कंट्रीज, आपकी हिम्मत नहीं है कि तमाम मुल्कों की मुल्क विजिट करे, तमाम कंट्रीज विजिट करे, तो ये वाला लेके इसमें विजिट करे और लोगों को दिखा सकते हैं कि आपने पूरी दुनिया जो है विजिट कर ली है। क्योंकि यहाँ भी आप किसी भी पवेलियन में जाएंगे तो आपको उस दुनिया का पूरा सिस्टम उस मुल्क का नजर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज़ है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि कम बजट में पूरी दुनिया को विजिट करें और उसका सबूत भी हो, यानी कि स्टैंप वगैरह भी उनके पास मौजूद हो। ये भी व्यूअर्स, एक्सपो में शाम हो गई है, आप देख सकते हैं शाम के नज़ारे कितने खूबसूरत है जी। रंगीन ही रंगीन कलर्स, म्यूज़िक और एक अलग गुला। और पेट पूजा के लिए यहाँ पे जगह जगह पे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट भी है। हमने कुछ चीज़ें अभी ली है तो इसको खाएंगे। फिर पाकिस्तान पवेलियन हमें जाना है, हमें ज्वाइन किया जीशान भाई ने, जीशान भाई द ग्रेट। और फिर आपको दिखाते हैं, ये भाई जी एक जगह है गार्डन इन द स्काई, इसका टिकट 30 दिरहम का है। अभी ये हमने टिकट ले लिया है। और इसमें क्या होता है कि हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से एक पनोरामा व्यू होगा हमारा। The other one. ये है भाई गार्डन बाय द स्काई, इसमें हम अभी जाने वाले हैं। शाम का टाइम है तो अभी ये नीचे आएगा, फिर हम जाएंगे। Welcome to Garden in the Sky. It will take just under a minute to reach the top. Enjoy your flight with us. ये व्यूअर्स, यहाँ पे अभी मैं आ रहा हूँ, एक थिएटर है, इस थिएटर की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक चल रहा है और कलरिंग है। एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, बहुत लोग जमा है यहाँ पे। शाम का टाइम है, रात हो गई है अभी म्यूज़िक बंद हो गया, लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन दूसरा शो भी स्टार्ट होगा।
यूके नेशनल डे की सेलिब्रेशन है भाईजान आज, इस वजह से भी काफ़ी प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं। वो ले लिया है मैंने। हाँ हाँ, लोगों ने शो देख लिया, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रश है, लोग वापस जा रहे हैं अभी। ये देखो लोगों का एक सैलाब है, सैलाब, और म्यूज़िक और यू नेम इट गाइस। और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि विज़िट करें। अभी इस टाइम आप देख सकते हैं दोस्तों, रश देख सकते हैं, शाम का टाइम है और रश बहुत बढ़ गया है यहाँ एक्सपो में। ठीक है, सामने अभी सऊदी अरब जो है ना उसका पवेलियन है, इधर लोग चीज़ें परचेज कर रहे हैं। वो जो ऊपर हम लोगों ने वो लिफ्ट में गए थे ना पानोरामा व्यू के लिए, वहाँ से पूरा नज़र आता है ना, लेकिन वहाँ से छोटा नज़र आता है। अगर आप इधर नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं तो बहुत बड़ा नज़र आता है। मसलन ये सामने देखिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पवेलियन है, बहुत मज़ेदार बनाया हुआ है इन्होंने और बहुत खूबसूरत भी है। यूएई का भी बहुत खूबसूरत था। हाँ बिल्कुल, ये पूरा एरिया खूबसूरत है, ये सारा सऊदी अरेबिया। और यहाँ से ये देखिए सऊदी अरब का जो है ना ये पवेलियन है। और हम लोग इसके बाद डायरेक्ट जाएंगे पाकिस्तान पवेलियन, क्योंकि काफ़ी दूर है। हम जिस गेट से निकले थे, मतलब जिस गेट से हम एंटर हुए थे, उससे काफ़ी दूर है पाकिस्तान पवेलियन। वो अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में है और अभी हम लोग अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का पवेलियन अभी भी दूर है यहाँ से। तो ये सऊदी अरब का है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त यूनिक तरीके से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये लाइटिंग वगैरह, मतलब जदीद आर्किटेक्चर का एक शाहकार बनाया है इन्होंने। देखिए ये भी हम लोग सऊदी अरबिया के पवेलियन में जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा आवाम नीचे जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स ये शो है, आप देख सकते हैं, फाउंटेन टाइप है, ये लोग देख रहे हैं पूरा सऊदी अरेबिया के पवेलियन में। ये ख़त्म हो गया, अब ये देखो लोग एंटर हो गए हैं और फिर से पानी शुरू हो गया, देखिए। और ये ढोल भी बजा रहे हैं सऊदी अरब वाले। अभी अंदर जाते हैं, देखेंगे कि सामने पानी है, देखिए। वाह वाह वाह, क्या बात। ये दोस्तों हम एंटर हो गए हैं सऊदी अरब के पवेलियन में और बहुत ही मुनफरिद अंदाज से इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं। एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लेज़र को इस्तेमाल करके ये हमें दिखा रहे हैं। दीवारों के ऊपर जो है ना ये वीडियोस चल रही है, लेज़र शोज़ है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना आर्किटेक्चर और पूरा सेटअप जो है ना ये शो किया है, देखिए। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आके सऊदी अरब का ये स्क्रीन इन्होंने बनाई हुई है और इस पे वो चल रहा है सारा सऊदी अरब का जो इलाका है ना, जो लैंडस्केप है वो दिखा रहे हैं। और स्क्रीन को इतनी ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने बनाया है कि नीचे भी है और ऊपर भी स्क्रीन है चारों तरफ। देखिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद है भाई, ये देखिए क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल 3D हो रहा है। हाँ 3D है, 3D लग रहा है, देखिए सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ। क्या बात है यार, मास्टरपीस, ये मास्टरपीस है। देखिए ये देखिए स्क्रीन यहाँ नीचे आ रही है और ऊपर भी जा रही है, ये देखिए। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह। अब हम सऊदी अरब के पवेलियन में उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है मून, जो चांद है ना, सऊदी अरब में ये चांद बन रहा है। ये आर्टिफिशियल चांद जो है ये सऊदीया वाले बनाएंगे एक शहर के अंदर, बहुत जल्द आपको नज़र आ जाएगा। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं यही सऊदीया के पवेलियन में और यहाँ पे फिर से इन्होंने ये सारा डिस्प्ले किया हुआ है, दीवार के ऊपर वीडियो चल रही है, लेज़र शोज़ है। देखिए बहुत खर्चा किया है भाई सऊदीया वालों ने, बहुत खर्चा किया है। ये देखो हीरे, देखो हीरे। दोस्तों ये है यूके का पवेलियन, बहुत छोटा है लेकिन खूबसूरत है। और इनका आज जो है ना नेशनल डे है कोई, तो जब भी इनके शो वगैरह भी चल रहे हैं, ये प्रोग्राम्स बहुत चल रहे हैं इनके। फाइनली दोस्तों हम ये पहुंच गए हैं पाकिस्तान पवेलियन पे। ये देख सकते हैं पाकिस्तान लिखा हुआ है, बचा गया है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। और वो सामने जो है ना पवेलियन है, तो दूसरी कंट्रीज़ के बनिस्बत पाकिस्तान का पवेलियन थोड़ा सा नॉर्मल सा लग रहा है, यानी कि लाइटिंग भी कम है। ये बंदे भी निकले हुए हैं, ये देखिए सबने अपने बैग शेक उठाए हुए हैं और मेरे ख्याल से इनको ये लोग जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन अभी जो है इसके अंदर जाते हैं और आपको ये हम दिखाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान पवेलियन भी जात के अंदर से दिखाते हैं। ये हमारा लास्ट काफ़ी देर घूम करके फिर जो है ना हमें यहाँ पे हम पहुँचे हैं।
जी भाई, ये पाकिस्तान पवेलियन में हम एंटर हो गए। ये मटके पड़े हुए हैं, मिट्टी की जो मटके है उसके साथ फिर स्क्रीन लगी हुई है। ये देखिए जी, गंदारा सिविलाइजेशन। और अच्छा, बाहर से भी अच्छा नज़र आ रहा है और फिर अंदर जाके इन्होंने काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है पाकिस्तान पवेलियन को। तो ये कुछ लोग, बाहर के लोग देख रहे हैं इसको और लाइटिंग वगैरह की हुई है। ये देखिए जी, कश्ती है गवादर बलूचिस्तान। ये देखो बलूचिस्तान। और उसके बाद ये देखिए चादर, ये है वाइल्ड लाइफ और बड़े बड़े स्क्रीन। फिर जी हमारे गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के लोगों के फोटोग्राफ्स। फिर हम यहाँ से आर्ट, पाकिस्तानी आर्ट वन सेकेंड स्क्रीन है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। उसके बाद ये भाई जहाँ देख लो, सोवेनियर्स को बड़ा पेश करके होली फेस्टिवल पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए स्क्रीन से ज़्यादा काम लिया गया है। और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा है बाहर का, देखें। और यहाँ का भी नहीं भाई हमारे साथ है यार। पाकिस्तान पवेलियन आके कैसे लगा आपको? हम पाकिस्तान पवेलियन आए काफ़ी पवेलियन को विज़िट करने के बाद, और बड़ा बेहतरीन बनाया है। छोटी सी जगह को बड़े अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया। आर्ट वगैरह का जो पाकिस्तानी कल्चर है उसकी बड़ी अच्छी उस पर लाइट डाली गई है, तो बड़ा इम्प्रेसिव है। आपको यहाँ पे पॉडकास्ट करना चाहिए था यार। यहाँ पर ये करने नहीं देंगे यार मुझे। क्यों नहीं करने देंगे? सारे लोग हैं इनकी, उनसे नहीं वो कोई मसला नहीं है। अच्छा आप बताएं यार जीशान भाई, आप तो यहाँ दुबई में रहते हैं, तो ये पाकिस्तान पवेलियन कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक, काफ़ी अच्छी है। अच्छा, जो तो बहुत आप मुतमईन हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान पवेलियन में ये सोवेनियर शॉप है। यहाँ पे ट्रेडिशनल सारे सोवेनियर अवेलेबल हैं। मतलब सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सारे मौजूद हैं। अगर किसी को लेने हों तो दिस इज़ द प्लेस। तो बड़ा डिफरेंट जो है। अच्छा व्यूवर्स, ये हम लोगों ने जो गार्डन स्काई वाला ये लो जो लिया है ना, बहुत मज़ा आया है इसमें। और पूरा जितना भी एक्सपो है ना उसका व्यू यहाँ से मिल जाता है। तो ये मस्त करना है आपने अगर आप यहाँ पे आते हैं। सिर्फ 30 दिरहम इसका टिकट है और पूरा चारों तरफ पानोरामा व्यू मिलता है और बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स होती है इसकी। तो मज़ा आ गया यार ये करके। अच्छा व्यूवर्स, मज़ा आ गया यार। हमने एक्सपो को विजिट किया। मेरे साथ जीशान भाई और सिकंदर मोहम्मद नईम द ग्रेट थे। बहुत बड़ा है यार, एक दिन मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है। इन लोगों का फीडबैक लेते हैं यार, एक दिन मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है इसको विजिट करने। यार 200 मुल्क है, 193 पवेलियन है, तो किस तरह एक दिन में होगा यार? कम से कम मेरे हिसाब से तो हफ्ता चाहिए, लेकिन हम इसको 3 दिन लाजमी 3 चक्कर लगने चाहिए अगर आप पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सुबह आकर फिर हमने बड़ी लंबी है, मैक्सिमम हमने जो है ना 10-15 किए होंगे, देखे होंगे मैक्सिमम 10 तक, इससे ज़्यादा। बस पाकिस्तान हम लास्ट में पहुँचे हैं और सिर्फ पाकिस्तान की लगाई स्टैम्प। अच्छा, स्टैम्प का जो मैंने आपको पासपोर्ट दिखाया वो सिर्फ पाकिस्तान की लगे। हम दोबारा आएंगे, आज के लिए इतना ही था, लेकिन हम दोबारा आएंगे और फिर से विजिट करेंगे इंशाल्लाह। और सारे स्टैम्प्स भी लगा के जाएंगे, क्योंकि उसके बगैर हम जा नहीं सकते। आएगा। और आप बताओ यार, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा मज़ा तो पाकिस्तान में। अच्छा, सऊदी और पाकिस्तान, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्या एक्सपीरियंस? यार डेफिनेटली पाकिस्तान वाला बड़ा इन्होंने अच्छा बनाया था, सऊदी वाला भी बड़ा अच्छा था। और ख़ासकर वो जो दुबई का कौन सा था यार, वो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। दीवा मेरे ख्याल में। अच्छा। तो इस तरह तो स्वीडन भी मज़े का था। वो सारे दरख्त जो थे 320 दरख्त से तोड़ के यहाँ पे लाए थे और उन्होंने अपना पवेलियन बनाया था, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग।